छत्तीसगढ़ में आज का दिन इतिहास में अगर बात करें तो एक सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गई है, क्योंकि आज का वो दिन है जब नक्सली कमांडर, खूंखार नक्सली कमांडर जो कि जिस पे करोड़ों का इनाम था, वो आज मारा गया है। और मारा इसलिए गया क्योंकि वो उस कित्तों का घर उजाड़ा था और कई नक्सली हमलों में शामिल था। तो इस पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी हैं, सिद्धार्थ टांडी, दीपक पांडे और तुषार साहू। इन लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि ये जो नक्सली कमांडर मारा गया है इस पर क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया है और मेरी भी क्या राय है, ये भी जानेंगे। तो मेरे साथ है पांडे जी। पांडे जी, क्या समझते हैं आप, एक इतने बड़ा नक्सली कमांडर जो कई सुरक्षा के घेरों में रहता था, कई लेयर की सुरक्षा रहती थी, वो आज मारा गया। आनंद जी, ये जो कमांडर जो मारा गया है इसके बारे में अगर आपको मैं बताऊं, ये इसका मारा जाना बहुत बड़ा डेंट पहुंचाएगा नक्सलवाद को। जो परिकल्पना भारत सरकार देख रही है 2026 तक नक्सल मुक्त भारत की, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। ये बहुत ही काम आएगा हमें आगे। अमित शाह ने कहा था कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूर्णतः खत्म होगा और कहीं ना कहीं ये प्रहार नक्सलवाद पर, ये जो प्रहार हुआ है वो कहीं ना कहीं लगता है कि नक्सलवाद पे ही प्रहार हुआ है, क्योंकि उस बॉडी पर टच किया गया है, उस बॉडी को मार गिराया गया है जो इस पूरे मामले में एक बड़ा नक्सली कमांडर था और सबसे बड़ी क्षति है नक्सली इतिहास का। ये मैं आपको ये हिडमा के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इसका मारा जाना क्यों ज़रूरी था। ये 25 वर्षों से नक्सली गतिविधियों में रहा है और इसने बड़े बड़े जो हमले हैं, जैसे कि आपका जीरम कांड जो है, जिसमें बड़े हमारे कांग्रेस का जो नेतृत्व था, वो प्रथम नेतृत्व था, वो पूरा समाप्त हो चुका था। उसमें जो पूरे नेतृत्व जो मारा गया था, उसमें मास्टरमाइंड ये थे। 2021 में जो सीआरपीएफ के जवानों पे हमला हुआ था, जिसमें 22 से 27 सीआरपीएफ जवानों की मृत्यु हुई थी, आंकड़े दिख रही हैं। हाँ, तो उसमें भी ये मास्टरमाइंड था और ऐसे कई ऐसे मामले हैं जिसमें ये मास्टरमाइंड रहा है, जो कि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा सबसे बड़ा हमला है, उसमें ये मास्टरमाइंड रहा है। इसका मारा जाना बहुत ज़रूरी था हमारी इस अभियान के लिए, ताकि जो इससे ये जिनको मोटिवेट करता है, इसके ज़रिए जो लोग मोटिवेशन लेते हैं कि हिडमा हमारा लीडर है, जब इनका लीडर मारा जाएगा तो ज़रूर कई लोगों की कमर टूटेगी और वो वापस सरेंडर की तरफ आएंगे। कई लोगों की कमर टूटेगी और सरेंडर एक नीति बनाया गया है, पुनर्वास नीति। इससे पहले लोन बराटू अभियान था। अभी मुझे ये समझना है कि ये जो मारा जाना एक तो बात अलग है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि आत्मसमर्पण करोगे तो रेड कारपेट दे के साथ स्वागत करेंगे, नहीं तो इसी तरीके से मारे जाओगे। जी देखिए, मैं बता दूं कि इससे पहले भी 2 बड़े बड़े नक्सली लीडर ने आत्मसमर्पण किया है और जान बचाना मकसद नहीं था शायद। ये मकसद था कि अपने जीवन को सुधारना, नए प्रकाश में आना, उस अंधेरे से बाहर निकलना। जो आज हिडमा मरा है वो सिर्फ एक नाम नहीं था, एक ताकत थी, एक जुनून था कि सरकार के खिलाफ लड़ना है। वो वजह थी, वो हिम्मत था, वो दिमाग था, वो ताकत था, वो चीज़ था जो नक्सलवाद को पनपने में बहुत मददगार था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, अंग था। ये बात आप समझ सकते हैं कि दीपक जी ने भी बताया कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें बहुत क्षति पहुंचाई है लोगों को, सरकार को और समाज को, जिसमें उसने अपना अभिन्न अंग, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और रही बात लोन वर्राटू, जैसे आप बोल रहे हो कि मुख्य धारा में वापस आने की, तो बहुत बड़े नाम जैसा कि रुपेश, सोनू दादा, ये 2 बड़े नाम हैं जिन्होंने हाल ही में अभी सरेंडर किया है और बहुत बड़े पैमाने पर किया है। प्रदेश के अलावा और भी दूसरे प्रदेश जैसे आंध्र प्रदेश से भी कई नक्सलियाँ इस पूरे अभियान से अपना घर वापसी कर रहे हैं, या पुनर्वास कह सकते हैं। और इसमें उनको भी फ़ायदा ये हो जाता है कि उनको एक
सामान्य जीवन मिलता है, पैसे मिलते हैं, प्रोत्साहन मिलती है, नौकरी तक मिलती है, सरकारी नौकरी, जो कि आज के डेट में तरस रहे हैं लोग कि सरकारी नौकरी मिले, लेकिन आज नौकरी दे रही है सरकार। वो नक्सली है, वो भूल गए हैं कि वो नक्सली है और वो बोल रहे हैं कि ये मुख्य धारा में आएंगे तो हमारा देश बदलेगा। आज ना जाने कितने बच्चे अनाथ हुए हैं, कितने फौजी भाई शहीद हुए हैं, कई लोग इसमें घटना में मरे हैं। उनका कई आंकड़े तो आपको दिख जाते हैं, लेकिन कई ऐसे आंकड़े हैं जो नहीं मिल पाते। वो आंकड़े समझने की बात है। क्या सोचते हैं आप? जी, मेरा कहना है कि जिस प्रकार सरकार ने कहा कि 2026 तक हम नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे, निश्चित तौर पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, मतलब ये मेरा निजी सोच है कि जैसे उनके माता जी से बात हुआ था हिडमा के कि आप सरेंडर कर दीजिए। अगर वो सरेंडर करते तो जो और युवा नक्सली हैं, मेरे ख्याल से उनको मोटिवेशन मिलता कि हम भी सरेंडर करें। क्योंकि जैसे अब देखा जाए तो उनकी नज़र में वो शहीद हो गए। अगर नक्सली विचारधारा में माने तो वो शहीद हो गए, वो निडर लड़ते रहे। तो जो और भी लोग हैं, जो युवा हैं, जो और नक्सली हैं, जो उनके सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो सरेंडर करते तो मेरे ख्याल से ये होता कि एक नया चिंगारी उत्पन्न होता कि हाँ, हमको मुख्य धारा में आना है, हम भी सरेंडर करेंगे। तो अगर हिडमा सरेंडर करता तो और ज़्यादा फायदा होता। पर निश्चित तौर पे नक्सल मुक्ति की और समाप्ति की सरकार ने ये भी चाहा तुषार कि ये कई नक्सलियों, हमको ऐसा नहीं मारना चाहिए, हम इसके विरोध में हैं। लेकिन नक्सली आत्मसमर्पण करते, अपना बंदूक देते, तो हम नहीं करते कि हम उन पर प्रहार नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने समझा ही नहीं, हमेशा युद्ध की स्थिति बनाए, युद्ध की स्थिति के चलते ये सब कदम उठाना नहीं, मैं सरकार के बिल्कुल साथ हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको करना था समर्पण, आत्मसमर्पण जो करना है, लड़ना नहीं था, मुख्य धारा में आना था। क्योंकि जो मौका मिल रहा है, क्योंकि देखो इतने सारे जो घटनाएं हुए और इतने सारे जवान मरे, झीरम घाटी का आपको याद ही होगा। तो इतने सारे, अगर आप गलत काम किए हो, इतने लोगों की आप जान मान की हानि किए हो, इतने निर्दोषों को अगर आप मारे, उसके बाद भी अगर आपको मौका मिल रहा है कि आप सुधर जाओ, आपको मुख्य धारा में आने दिया जाता है, इससे बड़ा एक बोला जाए तो पूर्ण जीवन, क्या बोलते हैं उसको, जो नया जीवन की शुरुआत, इससे बढ़िया नया जीवन की शुरुआत और कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि आप देखो, पुनर्जन्म होता है इससे। पुनर्जन्म, हाँ वही। क्योंकि देखा जाए तो छोटा सा भी अगर आप क्राइम करते हो, जैसे हम वैसे मुख्य धारा में रहते हैं, हम अगर एक छोटा सा भी क्राइम करते हैं तो हमको मिलता है सजा। लेकिन आप इतने बड़े बड़े क्राइम करके बैठे हो, उसके बाद भी अगर आपको मुख्य धारा में आने का मौका मिल रहा है तो आपको जरूर आना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी नक्सली, अगर कोई अगर वीडियो देख भी रहे हो, मैं चाहता हूँ सब मुख्य धारा में आए। जी, मेरा ये कहना है। तो देख सकते हैं, मुख्य धारा में आएंगे तो वो लोग जो है एक मुख्य धारा में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, एक सामान्य जीवन जीने के लिए आएंगे। ये तो बात हुई उसकी। अब क्या कुछ बदलेगा छत्तीसगढ़ में? क्योंकि एक बड़ा नक्सली था, वो मारा गया। अब क्या बदलेगा? अब मैं बस्तर जाऊंगा तो कहीं भी घूम सकता हूँ, और कहीं भी निश्चित होकर घूमूंगा कि मेरे को ये डर नहीं रहेगा कि यहाँ पर नक्सली हो सकते हैं। और मैं उससे डरता था कि मैं बस्तर जाता था तो पहले मैं डरता था, मेरी माँ बोलती थी कि जा रहा है संभल के जाना, वहाँ नक्सली है। लेकिन आज जब मैं जाऊंगा तो मेरी माँ से वो डर हट जाएगी। मुझे उस माँ के लिए भी दुख है, हिडमा की माँ, जिनसे अभी कुछ दिन पहले विजय शर्मा ने मुलाकात की थी। प्रदेश के गृह मंत्री है विजय शर्मा, उन्होंने मुलाकात की और माँ से अपील भी करवाया था कि बेटा आ जा, मुख्य धारा में शामिल हो। और मुख्य धारा में शामिल आने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं आया। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि एक बड़ी दुख की बात है उस माँ के लिए कि उस माँ का वादा उन्होंने पूरा नहीं कर पाया और ये सब हुआ। आज हिडमा और उनकी पत्नी दोनों ही नहीं है, और कई बड़े नक्सली हैं जो नहीं इस घटना में मारे गए हैं। जी देखिए, अभी जो नक्सली है वो अभी भी प्रयास जारी है कि उन नक्सलियों को बुलाया जाए और यहाँ पर जो मुख्य धारा है उस मुख्य धारा में आइए। अगर आप आते हैं तो आपको पुष्प गुच्छ दे करके रेड कारपेट में स्वागत करेंगे, अगर नहीं आओगे तो गोली खाओगे, अगर वो माओवाद फैलाओगे तो गोली खाओगे। ये पूरा मकसद साफ हो चुकी है सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, और राज्य सरकार भी कह रही है कि भैया आइए और मुख्य धारा में आइए, आपको मान देंगे, सम्मान देंगे, नहीं मानोगे तो मार देंगे।
ये पूरा जी, ये एक पूरी बात आपने बोला कि पंडूम कैफ़े, तो मेरे स्टूडियो से अभी मेरे सवाल आ रहे हैं कि पंडूम कैफ़े खोला गया है, तो पंडूम कैफ़े की बात ये है कि ये जो मुख्य धारा में लौटे नक्सली थे, उन्हें नहीं खोला गया। उनके लिए व्यवसाय का भी जो रोजगार का सहारा है वो सरकार देने का काम कर रही है, और सरकार इसलिए भी इन पे सपोर्ट कर रही है कि ये माओवाद की उस गंदी जो लाइनें हैं, लाल लकीर है, लाल निशान है, उसको मिटा दिया जाए। इसलिए भी ये पूरा काम कर रही है सरकार, विकास के लिए भी बात कर रही है। देखिए, मार्च 2026 से पहले तो निश्चित तौर पर मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि बड़े बड़े नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, प्रदेश ही नहीं पूरे देश के कई कोनों में जो ये नक्सलवाद की जो लहर थी वो लगातार समाप्त होती नजर आ रही है। और वो दिन दूर नहीं होगा जब हम ये खबर बताते रहेंगे कि नक्सलवाद पूर्णतः खत्म हो चुका है। और गृह मंत्री ने कह चुके हैं, अमित शाह कह चुके हैं कि ये जो नक्सलवाद है वो खत्म होगा। और तो आपको मैं बता दूं कि ये जो नक्सलवाद है ये खत्म हो गया है। बस्तर की ये जो जनता है वो एक खुशी की लहर है, जश्न मना रहे हैं। आज जश्न मना रहे हैं कि लोग कह रहे हैं जो बड़े नक्सली है उन पे तो सीधी है कि पहले बोली नहीं तो गोली। तो ये पहले बोल के समझा रहे हैं कि भैया आइए, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, भैया आइए, आत्मसमर्पण कीजिए, नए जीवन की शुरुआत कीजिए। लेकिन अगर आप नहीं समझोगे तो आज जो हिडमा का स्थिति है, बाकी जो नक्सलियों की स्थिति है वैसे ही होगी। तो आपको मैं बता दूं कि ये नक्सली जो मारे गए हैं, इनके हिडमा के मौत के बाद जो बस्तर है एक तो बदल रहा है, नए विकास की ओर बदल रहा है। और अब जो लोग होंगे जो वहां पर जा रहे होंगे, या एक वो होता था कि अगर प्रदेश के किसी भी कोने से या देश के किसी भी कोने से कोई आदमी या कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ का नाम लेता था तो छत्तीसगढ़ की जो पहचान होती थी वो नक्सलवाद से होती थी। फ़ोन का ऑडियो म्यूट कर दे, मेरे कानों में इको हो रही है। तो वो नक्सलवाद जो है वो ख़त्म हो जाती थी और नक्सलवाद की तस्वीर दिखाई देती थी। लेकिन वो आज नक्सलवाद ख़त्म हो रही है और एक खुशी की लहर भी है। आज वो जितने भी कांग्रेसी नेता जो इस पूरे झीरम घाटी हो या उससे पहले कई घटनाएं हुई है, वो घटनाओं पर जो बात हुई है वो उस पर शहादत जो हुई है, जो आम लोगों की हुई हो, नेता की हुई हो, जवान की हुई हो, उनके लिए भी एक बड़ी श्रद्धांजलि है। क्योंकि ये जो बड़ी कृत्य हुई थी झीरम घाटी में, आपको पता होगा कि जिस नेता के ऊपर अभी एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट फिर बताइएगा। अभी जो हो रही थी महेंद्र कर्मा हो या कई नक्सली थे, वो नक्सली जो थे महेंद्र कर्मा के ऊपर, माफ़ कीजिएगा, महेंद्र कर्मा नेता थे, उनके ऊपर बस्तर के टाइगर कहा जाता था। उनके ऊपर जो महिला नक्सली जब उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद जो महिला नक्सली उनके ऊपर नाचती थी, तो वो कहीं ना कहीं इनके भी कहने पर होता था। सिद्धार्थ भाई बोलिए। देखिए, तालमेल बैठना भी जरूरी है और कहीं ना कहीं केंद्र से भी आदेश है, और छत्तीसगढ़ की सरकार हो या आंध्र प्रदेश की सरकार हो, हमेशा लगातार उन पर जोर दिया जा रहा है कि ये नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। क्योंकि ये एक लाल धब्बा लग चुका हुआ था और ये लाल धब्बे को कहीं ना कहीं खत्म करने की भी ये वानगी दिखाई दे रही है। जी, हिडमा सबसे बड़ा नक्सली था और हिडमा जो था आज एक हिडमा का एक चैप्टर हुआ करता था, वो बुक क्लोज हो चुकी है, वो चैप्टर क्लोज हो चुकी है और उस बुक को आज कोई खोल कर नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो बुक
एक ऐसा लाल शाही से लिखा हुआ था, वो बुक आज पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी गई है। मेरे सहयोगी होरी साहू के साथ आनंद राणा, वॉर एक्स, रायपुर।